जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आए हैं जो हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें धारा विद्युत की चल रहा है और उसका डे 8 है, 8वां दिन है आज उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, जो भी पढ़ाते हैं इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, जो पढ़ाएंगे इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एसआरडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा एसआरडी क्लासेस का, तो उसमें टेलीग्राम जो है ज्वाइन करना, उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा। टेलीग्राम में आपको ज्वाइन हो जाना, उसी चैनल में आपको जो है इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ तो आपको क्या करना है, एसआरडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके उसमें टेलीग्राम जो लिंक होगा उससे ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम का चैनल में, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ओम के नियम का सूक्ष्मदर्शीय रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखना है बाबू, क्या है ओम के नियम का सूक्ष्मदर्शीय रूप। सूक्ष्मदर्शीय रूप क्या होता है एक्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इमेजिन करो हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो बारीक से बारीक चीज़ भी पता चल जाता है, छोटा से छोटा चीज़ भी। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम को लेंगे और उसका बारीक से बारीक, छोटा से छोटा रूप देखेंगे, फॉर्मूला में क्या हो सकता है उसको। क्लियर है? तो इसीलिए इसको कहते हैं ओम के नियम का सूक्ष्मदर्शीय रूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो बाबू ध्यान से देखो, अब ओम के नियम से, किसके नियम? ओम के, ओम के नियम से। बाबू बताओ, ओम का नियम आप लोग क्या पढ़े थे? तो ओम का नियम आप पढ़े थे V = R × I। क्लियर है? V = क्या? R × I। परंतु अगर याद हो आप लोगों को, तुम सिखाए होंगे R = क्या? ρ × L/A। क्लियर है? R = क्या था? ρ × L/A। तथा अगर I का बात करें तो I = पिछला दिन हम प्रूव किए थे NEAVD। क्लियर है? अगर याद हो, I = क्या प्रूव किए थे? NEAVD। क्लियर है? इसीलिए देखें V = R है, R के जगह ρ × L/A। R के जगह क्या लिख दिए? ρ × L/A। I है, I के जगह क्या लिखेंगे? NEAVD। क्लियर है? परंतु इसको और अगर सॉल्व करें तो आपको पढ़ाए होंगे हम, याद करो, VD यानी अनुगमन वेग, जिसको अपवाह वेग भी कहते थे, इसका फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे E/m × E। क्लियर है? E/m × E। क्लियर है? अगर इसको और आगे तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं E/m × E है, E के जगह लिख सकते हैं V/L। याद करो, विद्युत क्षेत्र जो चालक के अंदर होता है उसका फॉर्मूला होता है V/L। क्लियर है? तो ये पता है, तो VD बराबर इतना, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर देखें तो V = ρ L/A × NEA × VD है। तो VD के जगह हम क्या रख सकते हैं इसको, तो कितना हो गया? E/m × V/L। क्लियर है? ये हो गया। अगर थोड़ा बहुत भी समझदार हैं तो देखो जरा से, यहाँ A से A चला गया, L से L चला गया, ठीक है, और V से V चला गया। क्लियर है? और कुछ रहा? सॉरी, और कुछ जाने लायक है? नहीं। तो इधर कितना बचा? 1 = क्या? ρ n E × E² τ/m, ये बचा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो क्या बचा हमारा? 1 = ध्यान से देखिए फिर से, 1 इधर कट गया, भीत कितना बचा? 1 बचा। तो क्या बचा? ρ n E × E² τ/m। तो ρ n E² τ/m ये बचा। लिख लेते हैं ρ × n E² τ/m। क्लियर है? ये बचा। तो इसको अगर इधर ले जाएं तो 1/ρ हो जाएगा,
तो 1/ρ इक्वल टू कितना हो जाएगा n² टाउ बाय m। परंतु अगर आपको याद हो, ठीक है, सिखाए होंगे 1/ρ इक्वल टू होता है सिग्मा। 1/ρ इक्वल टू क्या होता है सिग्मा, इसीलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू n² टाउ बाय m। क्लियर है। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को कहते हैं ओम के नियम का सूक्ष्मदर्शीय रूप। क्लियर है। सिग्मा इक्वल टू n² टाउ बाय m। क्लियर है बाबू। ये देखिए कितना आसानी से प्रूव हुआ, लेकिन याद रखिएगा ये तभी प्रूव होगा जब आपको सारा फॉर्मूला सब याद होगा। क्लियर है। ठीक है, तो आगे अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच क्या निकालना, संबंध निकालना है। याद रखिएगा ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको हम VVI कर दिए। क्लियर है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अब हमको धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध निकालना है। किसके बीच, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, कोई भी दम नहीं इसमें। तो देखिए अब जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम क्या करते हैं बाबू, जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। याद कीजिए आप लोग को हम पिछले दिन सिखाए थे एक फॉर्मूला I इक्वल टू NAEVD। क्लियर है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, यही पढ़ाए थे पिछले दिन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। A इधर ले आइए तो बोलिए I/A हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा NEVD। क्लियर है, दिख रहा होगा आपको। परंतु अगर देखा जाए तो सिखाए होंगे आपको I/A धारा बाय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। I/A को कहते थे J, जिसका नाम था धारा घनत्व। क्या नाम था, धारा घनत्व। तथा VD मतलब अनुगमन वेग, इसका फॉर्मूला था E टाउ बाय m इंटू E। क्लियर है, ये VD अनुगमन वेग का फॉर्मूला। इसीलिए I/A को हम क्या लिखेंगे, J इक्वल टू NEVD है। VD का वैल्यू ये जो है इसको रख देंगे, बोलिए कितना हो जाएगा E टाउ बाय m इंटू E। तो बोलो J इक्वल टू कितना हो जाएगा NE इंटू E² टाउ बाय m इंटू E। क्लियर है, ये आ गया। याद कीजिए अभी फॉर्मूला पढ़ाए थे NE² टाउ बाय m। NE² टाउ बाय m, इसको क्या कहते थे, सिग्मा। देख लीजिए यहाँ पर भी दिया है, ध्यान से देखिए। NE² टाउ बाय m इक्वल टू सिग्मा, ये प्रूव करवाया था अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। तो बोलो NE² टाउ बाय m को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो चलिए लिखते हैं, परंतु NE² टाउ बाय m इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा। क्लियर है। NE² टाउ बाय m इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा। देयरफॉर, ठीक है, क्या हो गया देखिए। तो बोलो J इक्वल टू, इसके जगह NE² टाउ बाय m के जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। क्लियर है। तो देखिए क्या हो गया हमारा, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला J इक्वल टू सिग्मा E। तो देखिए ये धारा घनत्व है और ये विद्युत क्षेत्र है, उसके बीच क्या निकल गया, संबंध J इक्वल टू सिग्मा E। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इसको दो तरीका से पूछेगा। पहला तरीका ये होगा, बोलेगा धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित करें। क्लियर है, ऐसे पूछ सकता है। या सिंपल सा आपको बोल देगा इस तरह करके, ये फॉर्मूला लिख देगा, बोलेगा J बराबर सिग्मा E को सिद्ध करें या J बराबर सिग्मा E को सत्यापित करें। क्लियर है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग का जो टॉपिक है वो है अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। क्लियर है, याद रखिएगा ये टॉपिक भी क्या है, VVI। क्लियर है। बाबू हम लोग को क्या करना है, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम को सत्यापित करना है। किसके नियम को, ओम के नियम को। तो चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग यानी VD इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, ई टाउ बाय एम इंटू ई। क्लियर है? क्या पढ़े हैं? VD इक्वल टू ई टाउ बाय एम इंटू ई। क्लियर है? ये पता ही होगा। ठीक, तो बाबू ये जो है ये हमारा अनुगमन वेग का फॉर्मूला है, इसी से हम लोग को ओम का नियम को प्रूव करना है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। परंतु अगर आप लोग को याद हो, हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे I इक्वल टू एन ए ई वी डी, तो बोलो यहाँ से VD इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो VD बराबर इसको इधर ले जा सकते हैं I बाय एन ए ई। क्लियर है? I बाय एन ए ई याद रखिएगा। तो चलो VD इक्वल टू क्या है, I बाय एन ए ई लिख लिए, तथा E मतलब विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला होता है V बाय एल। V बाय एल ये तो समझ ही है कहाँ से लाए, तो इसको बस अब मिटा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए VD के जगह ये रख दीजिए I बाय एन ए ई इक्वल टू ई टाउ बाय एम इंटू ई है, ई के जगह क्या रख दिए, V बाय एल। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको। तो I रहने देते हैं इधर और बाकी सब उधर ले जाते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, एन ए ई उधर चला गया, इंटू में हो गया, इंटू क्या हो गया, ई टाउ बाय एम इंटू V बाय एल। क्लियर है? दिख रहा है आपको? ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू एन, ए छोड़ देते हैं अभी, E इंटू ई क्या हो गया, ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। क्लियर है? इंटू ए इधर छोड़े थे, इसको इधर लिख लेते हैं, ए इंटू V बाय एल। क्लियर है? लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं ये जरूर समझ में आया होगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम अभी तुरंत पढ़ाए थे ओम के नियम का सूक्ष्मदर्शीय रूप, वहीं पर पढ़ाए थे एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, इसको क्या बोले थे, सिग्मा। क्या बोले थे, सिग्मा। तो बोलो I इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा ए V बाय एल। लिखिए, तो क्या हुआ हमारा बाबू, I इक्वल टू, ठीक है क्या, फिर देखिए I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह सिग्मा इंटू ए V बाय एल। तो चलिए लिखते हैं सिग्मा इंटू ए इंटू V बाय एल। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक जो है ना, पहले हम लोग को चूंकि नहीं लिखे थे, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, वैल्यू नहीं रखना चाहिए। एन ई स्क्वायर बाय टाउ बाय एम को क्या कहते हैं, सिग्मा, पहले उसको लिख लेना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ, चूंकि एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम बराबर क्या होता है, सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो भी होता है। तो हमको एक्चुअली सिग्मा नहीं 1 बाय रो चाहिए। ठीक है, ये पुट करेंगे ज़्यादा आसानी से वैल्यू निकलेगा, इसीलिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, फिर समझिए हम लोग, I इक्वल टू, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रो ए V बाय एल। तो चलिए लिखिए, I इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ए V बाय एल। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, V को सिर्फ इधर रहने देते हैं और ये सब को उधर ले जाते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी I इंटू, इसको रो को उधर ले गए, रो इंटू एल बाय ए, इधर ले आए, ए नीचे चला गया, इक्वल टू क्या, V। परंतु अगर याद हो आपको, हम आपको सिखाए थे रो इंटू एल बाय ए, रो इंटू एल बाय ए, ये जो था इसका बराबर क्या था, R। रो इंटू एल बाय ए क्या होता था, R के बराबर। इसीलिए क्या हम लिख सकते हैं, I इस पूरे के जगह कितना, R इक्वल टू V। ठीक है, I इंटू आर इक्वल टू V। तो क्या V को इधर और IR को उधर ले जाइए, तो V बराबर IR भी लिख सकते हैं, और यही तो है ओम का नियम। तो चलिए ओम का नियम क्या हो गया, प्रूफ। क्लियर है? देखिए कितना आसानी से हो गया। तो देखिए हम लोग क्या किए, अनुगमन वेग लिए और यहाँ से जो है ओम के नियम तक पहुँच गए, यानी ओम का नियम प्रूव कर दिए। क्लियर है?
तो यही था, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और प्लीज़ यहाँ पर आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देखिएगा। और हम फिर बोल देते हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो एसआरडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल में। और वहाँ पर आपको क्या होगा, ये सारा नोट्स मिल जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज हुआ है MWF में स्टार्ट रात 8 बजे, उसका भी नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।